देख रहे मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोधना 9 नंबर साइडिंग में 16 मजदूरों को हटाने पर बवाल, काम बंद करने की चेतावनी। विश्व साइकिल दिवस पर दुर्गापुर में अस्मिता सिटी साइकिल लीग फिटनेस और पर्यावरण का दिया संदेश। बिना लाइसेंस चल रही उर्वरक बीज दुकान पर कृषि विभाग का शिकंजा, प्रतिष्ठान से। झारखंड की सियासत में हलचल, कांग्रेस के दावे पर बीजेपी का तीखा जवाब। विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान महादान का संदेश, धनबाद में यूनियन क्लब ने लगा रक्तदान शिविर। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के लोधना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल की 9 नंबर साइडिंग में 16 मजदूरों को काम से हटाए जाने के विरोध में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। सांसद डुल्लू महतो के निर्देश पर उनके प्रतिनिधियों और यूनियन पदाधिकारियों ने प्रबंधन से वार्ता की। मजदूरों का कहना है कि उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के काम से बैठा दिया गया। यूनियन नेताओं ने बताया कि कंपनी ने मामले के समाधान के लिए 2 दिनों का समय मांगा है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि निर्धारित समय के भीतर सभी मजदूरों को दोबारा काम पर नहीं रखा गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही पूरी साइडिंग का कामकाज अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने की भी चेतावनी दी गई है। 16 को मजदूर थे, एक साथ में बैठा दिया गया था। यही मामला था। हम लोग माननीय संसद जी के पास इसका सूचना दिए प्लस लेके गए थे, तो माननीय संसद जी बोले कि जा करके आप लोग देख लीजिए, साइड नहीं तो साइड को बंद कीजिए। और संसद जी का ये पूर्ण ये है कि आदेश है कि ये एकदम बंद करवा देना है। ये एक साथ में जो 16 मजदूर को एक साथ में बैठाया जा रहा है, ये तो पूरा एकदम अन्याय है। इसका साथ घोर अन्याय किया जा रहा। मैनेजमेंट यहाँ का जितना भी मैनेजमेंट है एकदम लापरवाही करवा रहे हैं। ये लोग यही हप्पड़ में काम करते थे। कौन सी जगह ये कितना लोधना 9 नंबर साइडिंग हप्पड़ में काम करते थे। इसको जो हटा दिया, काम से बैठा दिया गया है। ये लोग सारे लोग जो अपने फरियाद लेकर के माननीय सांसद श्री डुल्लू महतो जी के पास गए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो है काम पर से बैठा दिया गया। उन्होंने कहा कि जाइए जाके बात करिए और इसको जो है हर हाल में वहाँ उनको बोली कि रखने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और आने के बाद यहाँ के जो इंचार्ज हैं शीतला सिंह जी, उससे दूरभाष पर बात किए हैं कि जो है इसको फिर से सांसद जी का आदेश है कि रख लीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ समाधान निकालते हैं। और हम लोग स्पष्ट रूप से कह दिए कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकालिए, और नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन इसको बंद करेंगे। फिर काम बंद होगा, काम नहीं होने देंगे। मजदूरों को आपको हर हाल में रखना होगा, उसके साथ अत्याचार अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं तो यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन इसके लिए तैयार है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर दुर्गापुर में एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की ओर से अस्मिता सिटी साइकिल लीग का आयोजन किया गया। गांधी मोड़ मैदान से शुरू हुई करीब 5 किलोमीटर लंबी रैली में 16 महिलाओं समेत लगभग 100 साइकिल चालकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रंग बिरंगी जर्सियों और साइकिलों के साथ निकली इस रैली ने शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। It's amazing, wonderful, অনেক ভালো। অনেক ভালো। কোথা থেকে আসছে? I am from Durgapur only. দুর্গাপুর। Yeah. এজ? 60 years. এই বয়সে? We do regular cycling, 20-30 kilometers every day. There is not a single place in Durgapur where we have not yet visited on site. যারা নতুন প্রজন্মের আছে তাদের জন্য কি বার্তা? আমরা তো চাই যে গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নিক, সাইকেল করার জন্য ট্র্যাক তৈরি করা হোক, প্রত্যেকটা স্কুল এগিয়ে আসুক এবং সাইকেলটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুক। ইট উইল সলভ আওয়ার পলিউশন ক্রাইসিস অলসো অ্যান্ড হেলথ হ্যাজার্ডস। আপনার নাম?
মৃণাল কান্তি ব্যানার্জি। আলটিমেট ফিটনেসের জন্য। তো এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রোগ্রাম, মানে ইন্ডিয়া ওয়াইড প্রোগ্রাম চলছে। টোটাল ইন্ডিয়া, আমাদের স্টেটে আজকে আমাদের এখানে দুর্গাপুরে হয়েছে, দ্য ফার্স্ট টাইম দুর্গাপুরে। আর আরও কিছু প্রোগ্রাম হচ্ছে যেগুলো এই সেম অবজেক্টিভ নিয়ে হচ্ছে, অ্যালং উইথ সেলিব্রেশন অফ ওয়ার্ল্ডস বাইসাইক্লিং ডে। যদিও ওয়ার্ল্ডস বাইসাইক্লিং ডে মানে হ্যাপেন্ড অন 3rd, তবুও দ্য সেলিব্রেশন ইজ স্টিল 15th। তো এরমভাবে আমরা চেষ্টা করছি যে সবার সঙ্গে একত্র হয়ে জিনিসটাকে একটা বড় করে ইভেন্টটাকে গড়ে তোলার, ফর ডেভেলপমেন্ট, বেটারমেন্ট অফ সাইক্লিং, ফিটনেস লেভেল বাড়ানোর জন্য সবাই এসব জিনিস। কত মহিলা আছে আজকে প্রোগ্রামে? আজকে হ্যাঁ 16 জনের মতো যারা কম্পিট করছে, আর টোটাল বোধহয় 75-এর মতো আমরা রেজিস্ট্রেশন পেয়েছি যারা ওয়ার্ল্ড বাইসাইক্লিং ডেতে আর কি পার্টিসিপেট করছে। धनबाद जिले के बलियापुर क्षेत्र में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध लाइसेंस के संचालित एक उर्वरक, बीज और कीटनाशी दुकान को सील कर दिया। जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में हुई जांच के दौरान प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। प्रारंभिक जांच में कालाबाजारी और जमाखोरी की आशंका भी जताई गई है। विभाग ने दुकान संचालक को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। मामला सिर्फ इतना है कि इनका जो न्यू दीपक बीज भंडार है, इनके प्रतिष्ठान में अवैध रूप से जो कीटनाशी हैं वो बड़ी मात्रा में पाया गया है, जबकि इनके पास अनुज्ञप्ति नहीं था। इनके बार बार कहा गया कि आप अपना अनुज्ञप्ति प्रेषित करें, परंतु किसी भी प्रकार से अपनी अनुज्ञप्ति प्रेषित नहीं कर पाए। साथ ही साथ बीज और खाद में कुछ अनियमितताएं भी पाई गई हैं। तो उस व्यवस्था को देखते हुए उन दो चीज़ों में इनको स्पष्टीकरण, और चूंकि अवैध रूप से ह्यूज अमाउंट में पेस्टिसाइड है जो कि जहर है और एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, तो इसलिए उसको जब्ती करते हुए इस दुकान को सील किया जाए। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के इस दावे से सियासी हलचल बढ़ गई है कि बीजेपी के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले आए इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। वहीं पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए इसे हार की हताशा बताया है। उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह बिखर चुकी है। कांग्रेस के दावे और बीजेपी के पलटवार के बीच झारखंड की सियासत हाई वोल्टेज मोड में पहुंच चुकी है। संवेदनशील नेता के रूप में हम उनको मानते थे, लेकिन इतना हल्का बात बंधु तिर्की जी बोलेंगे, यह बात हम लोगों के विश्वास में नहीं था। हमको लगता है कि हार के हताशा में बंधु तिर्की जी हैं, कांग्रेस है, और चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में सबसे ज्यादा किसी को सदमा लगने वाला है तो बंधु तिर्की जी को लगने वाला है, क्योंकि बहुत ऑफेंसिव खेल रहे हैं बंधु तिर्की जी। और जब क्लीन बोल्ड होंगे तो अगर किसी के आंखों में आंसू होगा तो कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं बल्कि बंधु तिर्की के आंखों में आंसू। सबको पता है कि कांग्रेस कितनी बिखरी हुई है, गठबंधन कितना बिखरा हुआ है। रोज आप झगड़ा कर रहे हैं। आपका झगड़ा देख करके झारखंड के मुर्गा का लड़ाई बंद है कि कांग्रेस का झगड़ा कैसे चल रहा है। मंत्री से विधायक उलझ रहे हैं, अध्यक्ष से विधायक उलझ रहे हैं, अध्यक्ष से मंत्री उलझ रहे हैं। तो अपनी खामी को बचाने के लिए इस तरह का वो बात को बोल रहे हैं। इनके बातों में जरा सा भी दम नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए का एक एक वोट मिलेगा, और विकास के नाम पर, अंतरात्मा के नाम पर बाकी लोग भी वोट करेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे अधिक वोट अगर किसी को मिलेगा तो नाथवानी जी को। लगभग जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो चुकी है, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी दिया है, कैसे देख रहे हैं उसकी जीत को? देखिए, महागठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है, फिर 56 विधायक हैं, जीत सुनिश्चित है। महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। और मैं बता देना चाहूंगा आपको कि 3 विधायक हम लोगों के टच में हैं, बीजेपी के भी लोग भी, वहां भी कुछ नाराजगी है, और वे हमारे टच में हैं, महागठबंधन के टच में। और उन विधायकों का कुछ अपने क्षेत्र में कुछ काम था, ये भी मैं बता देना, वो काम भी उनका हो गया है। इसलिए बीजेपी मुगलते में ना रहे,
18 तारीख को वोट न दे, 5 बजे काउंटिंग हो जाएगा, उसके बाद सब ये लोग का हेकड़ी ठीक हो जाएगा। बीजेपी भी तो आरोप लगा रही है कि 16 ही विधायक है, उनका भी आप छोड़िए ना, आप सरकार है, हम 56 हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 56 के हैं विधायक दल के नेता, सदन के नेता, और वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको मैं तो चाहूंगा कि कुछ तीनों का नाम भी बता दे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे आप लोगों को। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर धनबाद में यूनियन क्लब के सदस्यों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराना रहा। आयोजन में 60 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। क्लब के सदस्यों ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने लोगों से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने की भी अपील की है। आयोजन किया गया है यूनियन क्लब की तरफ से। ये हम लोग का रक्त केंद्र का जो स्टॉक है काफ़ी कम है और उसको बढ़ाने में मदद मिलेगा, और प्रतिदिन हम रक्तदान के लिए कहीं ना कहीं अनुरोध कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज यूनियन क्लब में यहाँ के सदस्यों द्वारा आग्रह को स्वीकार किया गया है। रक्तदान अभी जारी है और शाम होते होते हम लोग 50 के ऊपर पहुँचेंगे। और जगह भी रक्तदान आज हमारे SNMC की तरफ से जारी है। इटलैंड भूली में भी वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है। पूरा विश्व में ये दिन मनाया जाता है। रक्तदाता जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं उनके सम्मान में ये दिन को मनाया जाता है। इस दिन पूरे वर्ल्ड में जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, ब्लड डोनर्स को मोटिवेट किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। उसी उद्देश्य से हम लोग भी यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं यूनियन क्लब में, जिसमें उम्मीद है कि हम लोग को 50-60 यूनिट ब्लड हम लोग कलेक्ट करेंगे और ये PMCH ब्लड बैंक हो जाएगा। तो हमको ब्लड की जरूरत पड़ेगा, तब कौन कहाँ से मिलेगा? ये आपको कोई फैक्ट्री में या आप माने अरबपति हो खरबपति हो कुछ भी हो, आपको ब्लड चाहिए तो फिर इंसान का शरीर का ही ब्लड मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। आप गरीब हो चाहे अमीर हो, खून की जरूरत खून ही मिटा सकती है। इसलिए जब तक आप ब्लड नहीं दीजिएगा तब तक जो है ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहेगा। ब्लड नहीं रहेगा तो आपको ब्लड समय पे मिलेगा नहीं। दूसरी बात है कि हमारा शरीर में जो ब्लड है, अगर हम ये डोनेट नहीं भी करेंगे तो भी इसका एक सर्टेन लाइफ है, उसके बाद ये टूट के निकल जाएगा। और हमारा बोन मैरो में रेगुलर ब्लड बनती रहती है। हम जितना ब्लड देंगे वो उतना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन जो है। धनबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी के विवाद में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना इस्लामपुर स्थित होटल अल हबीबी मैरिज हॉल की है। जानकारी के मुताबिक मेहंदी खातून काम करने होटल पहुंची थी, तभी उसके पति खैरू उर्फ सज्जाद ने गले पर चाकू से वार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पहले भी महिला के साथ मारपीट करता था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल महिला को गंभीर हालत में SNMCH अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जरिया चौटाई को लेकर क्या काम करते हो? हम लोग ना लड़की मारा करती है, शादी ब्याह का काम करती है जी। कौन मारा उसको? उसका मर्द मारा। क्या नाम है? उसका खैरू भी नाम है, सजाद भी नाम है। बोकारो का रहने वाला है, जोड़ारी मोड़ के आगे का। क्यों मारा? पता नहीं। बच्चा कभी लेकर भाग जाता है, कभी एक बच्चा कभी दोनों बच्चा। अब दोनों बच्चे के चक्कर में बुलाया, फिर उसको वहाँ मारपीट किया। मारपीट करके फिर 1 बजे रात में भाग के आया, फिर पीछा लग के चला आया, अब मर्डर कर दिया। क्या हुआ था? ये लोग लेबर क्लास का आदमी है, झरिया का रहने वाला। ये लोग काम करने आया था, इसका आदमी भी साथ में था और इसका लोग ऊपर में बर्तन धो रहा था और ऊपर में छुरी मार करके भाग गया वो। जब तक कि चिल्लाने लगा तो हम लोग ऊपर गए तो देखे चाकू मारा हुआ, गर्दन पूरा खून बह रहा। हम लोग गहराई में हम लोग खोल के देखे नहीं, गमछम से लपेट करके जल्दी से गाड़ी में लोड करके PMCH लेके चले आए। इसी में कुछ आपसी फैमिली मैटर को लेके झगड़ा हुआ और संभवतः ब्लेड से हमला कर दिया गया हस्बैंड द्वारा, जिसमें जो महिला है वो चोटिल हुई है। महिला का कंडीशन तो अभी प्रेजेंटली स्टेबल बताया जा रहा है और जो एक्यूज्ड है, जो प्राइमरीली इंफॉर्मेशन में इस महिला का ही हस्बैंड है,
उसके विरुद्ध जो भी एक्शन है वो लिया जा रहा है। पति का क्या नाम है? पति का नाम अभी तक संज्ञान। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।